आज है तारीख 5 फरवरी 2024 एंड टाइम हो रहा है अभी 11:26। तो काफ़ी दिन हो गए आज वीडियो बनाए हुए, लेकिन आज सोचा कि आज थोड़ा बहुत एनालिसिस करी जाए, वीडियो बनाई जाए। तो आज मंडे है और मंडे को जो एक्सपायरी होती है वो मिड निफ्टी की होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले फिन निफ्टी में बात कर लेते हैं कि फिन निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं या फिर किस तरीके से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर OI डाटा के हिसाब से देखा जाए तो फिन निफ्टी में जो हमारा पहला रेजिस्टेंट, ज़्यादातर में सेलिंग दिख रही है, तो हमें जो पहला रेजिस्टेंट आ रहा है वो आ रहा है हमारा निकल के तुम्हारा 20,500 का हमारा एक रेजिस्टेंट निकल के आ रहा है। तो 20,500 के लेवल को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। 20,500 से लेके 20,480 तक का हम ये लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको हम ग्रीन लेवल दे देते हैं। एंड हमारा जो स्लाइटली बुलिश लेवल, बेरिश लेवल है, ठीक है, वो आ रहा है एक्सटेंशन और रेजिस्टेंट 20,450 का हमारा रेजिस्टेंट निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो हमारा पहला निकल के आ रहा है वो 20,300 का निकल के आ रहा है। तो 20,300 को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, इसे रेड कलर से कर देंगे। एंड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो आ रहा है, जो हमारा उसके बाद का जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 20,350 का, ठीक है। तो भी यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि प्राइस जो है अपने सपोर्ट के नियर बाय है, ओके। रेजिस्टेंस के नियर बाय नहीं है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सेल तो नहीं कर सकते, ओके। हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट बाय कर सकते हैं। एंड टारगेट होगा हमारा, पहला टारगेट 20,400 बाय के 450 के नियर बाय जैसे आएगा हम वहाँ पे एग्जिट कर देंगे, ठीक है। बट इन माय ओपिनियन कि मैं यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ज़्यादा कॉन्फिडेंस से नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि एज यू कैन सी यहाँ पे जो सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है और बाइंग का प्रेशर तुम्हें दिख रहा है 20,250 के बाद। 20,250 के बाद बाइंग का प्रेशर आ रहा है, लेकिन 20,250 से प्राइस अभी 100 पॉइंट ऊपर है। दैट्स वाई आई डोंट थिंक कि आई विल गो टू ईदर साइड। सेलिंग की साइड भी नहीं जाएंगे क्योंकि प्राइस अभी सपोर्ट के पास है, एंड बाइंग की साइड भी नहीं जाएंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाय नहीं है, ठीक है। सेलिंग की साइड जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक्सटेंशन और रेजिस्टेंस पे यहाँ पे सेल करने का सोचेंगे अगर प्राइस यहाँ पर आता है तो, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे एक लेवल अलर्ट लगा देंगे, जैसे प्राइस यहाँ आता है तो हम नीचे के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बात निफ्टी की कर लेते हैं। हालांकि निफ्टी में एक्सपायरी दूर है तो उसका OI वॉल्यूम भी कम होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम थोड़ा बहुत एनालिसिस तो कर ही सकते हैं। पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 21,800 का। तो 21,800 का ये वाला सपोर्ट है, तो इसे हम राइट लेवल ड्रॉ कर देंगे। एंड जो पहला रेजिस्टेंट निकल के आ रहा है, एक्सटेंशन और सपोर्ट भी है क्या कोई? नहीं, एक्सटेंशन और इसका सपोर्ट कोई वैसा भी नहीं, क्योंकि न्यूट्रल लेवल के आसपास है, यानी दोनों तरफ बराबर की बाइंग सेलिंग है, तो इसमें हम इसे एक्सटेंशन और सपोर्ट नहीं करेंगे। 22,000 हमारा एक रेजिस्टेंट है, तो 22,000 को भी हम ड्रॉ करेंगे। 22,000 से लेके 21,980 तक का हम लेवल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक रेजिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। अब इसका कोई एक्सटेंशन है क्या? इसका कोई एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन हमें मान सकते हैं 21,950 ईजिली मान सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, डबल का भी OI आ रहा है। तो 21,950 तो हमारा यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें इजीली दिख रही है। दो रीज़न है सेलिंग अपॉर्चुनिटी के, पहला वॉल्यूम सेलिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है, और दूसरा कि प्राइस रेजिस्टेंट के पास है। तो जैसी प्राइस यहाँ पे आता है हम इजीली यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा? जहाँ तक कि बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में सेम ही होता है, लेकिन फिर भी हम बैंक निफ्टी में एनालिसिस करेंगे। तो पहला जो रेजिस्टेंट निकल के आ रहा है वो 46,100 का निकल के आ रहा है। तो 46,100 को हम यहाँ पे पहले ड्रॉ करेंगे। 46,100 से 46,050, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंट हो गया। एक्सटेंशन है क्या? एक्सटेंशन हम इसका मानेंगे क्या? इसका एक्सटेंशन नहीं मानेंगे, ठीक है। सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 45,700 आ रहा है, काफ़ी दूर है, ठीक है। तो 45,700 को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। 45,750 तक हम इसको करेंगे एंड इसे सपोर्ट लेवल में गिनेंगे। इसका कोई एक्सटेंशन है, इसका भी एक्सटेंशन नहीं गिनेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बैंक निफ्टी बिल्कुल अपने बीचों बीच है। एज यू कैन सी, अगर मैं फिर में भी देखता हूँ तो बिल्कुल अपने 50% पे, यानी कि ईदर साइड यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले। तो बैंक निफ्टी जो है वो हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। निफ्टी में एक सेलिंग ट्रेड बन सकता है, फिर निफ्टी में एक सेलिंग ट्रेड बन सकता है। मिड निफ्टी की अगर बात करें तो मिड निफ्टी में एज यू कैन सी मैंने ऑलरेडी लेवल ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। मैं इसका तुम्हें वाई चार्ट भी दिखा देता हूँ कि मिड निफ्टी में जो तुम्हारा दिख रहा है कि यहाँ पे
बाइंग भी उतनी हो रखी है, सेलिंग भी उतनी हो रखी है, तो कितने भी ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। एक सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमारा ऑप्शन राइटिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं हेज पोजीशन में, ऊपर भी और नीचे भी। उससे क्या है, तुम्हें प्रीमियम डीके मिल जाएंगे एंड ऑफ द मार्केट तक, ठीक है, एंड ऑफ द डे तक। तो इसमें जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 10,750 से निकल के आ रहा है, जो विच आई ऑलरेडी रो, ठीक है, विच 10,750, एंड जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 10,800 का निकल के आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि जो हमारा बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि एज यू कैन सी 10,750 के नीचे, 10,750 के नीचे एज यू कैन सी यहाँ पे इजीली 10,775 बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है। डेट्स वाई हम यहाँ पे इसे बाइंग का ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो जैसे प्राइस यहाँ पे आता है हम इसे बाय करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे हमारे ट्रेड बन गए, इस तरीके से हमारे कुछ ट्रेड बनेंगे। यहाँ से यहाँ तक का इसका टारगेट होगा, यही इसका टारगेट होगा, अगला जो रेजिस्टेंस होगा। फिर निफ्टी में क्या होगा, फिर निफ्टी में हमारा सेलिंग की साइड के लिए ट्रेड हम एग्जीक्यूट करेंगे, इसके यहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, और छोटा सा हमारा एसएल होगा, बिल्कुल छोटा। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जब भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वो हम छोटा सा एसएल के साथ करते हैं। वही अगर हम सब रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे होते तो रेजिस्टेंस पे हमारा ट्रेड होता तो उसका हमारा जो एसएल होता वो यहाँ कहीं होता। लेकिन क्योंकि हम एक्सटेंशन पे सेल कर रहे हैं तो हमारा एसएल काफ़ी इसमें छोटा होने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो निफ्टी में जो ट्रेड होगा वो भी एक्सटेंशन पे होगा। तो निफ्टी का ट्रेड का जो एसएल होगा वो ओनली दिस होगा, 6 या 7 पॉइंट का एसएल होगा, एंड टारगेट हमारे इसमें काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो बाकी देखते हैं अभी आगे के लिए क्या होता है। आज के लिए डेट्स ऑल।